नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम समान हिंदी के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें कि 2-3 पार्ट रह गया था, रस, छंद और मुहावरा। तो आज हम रस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। रस। तो रस क्या होता है? तो रस का तात्पर्य निचोड़ होता है। रस का तात्पर्य निचोड़ है। श्रव्य काव्य माने सुनने के काव्य के पठन तथा श्रवण एवं दृश्य, काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ, जो सुन कर करके और देख करके किसी काव्य को पढ़ करके या दर्शन करके जो हमें अलौकिक आनंद प्राप्त हो, मजा आए, वही रस कहलाता है। रस काव्य की आत्मा है। रस जो है काव्य की क्या है? आत्मा है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस काव्य में रस न हो, वह काव्य काव्य नहीं है। अर्थात रस जो है काव्य की आत्मा है। रस का प्रयोग सार तत्व के अर्थ में चरक सुश्रुत की कृतियों में मिलता है। चरक और सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। तो रस का अर्थ भिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होता है। रसो वैस, रसो वैस अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। कालिदास की कुमार संभवम में पानी, तरल और द्रव के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। कुमार संभवम में पानी, तरल तथा द्रव। मनु स्मृति मदिरा के लिए रस शब्द का प्रयोग करती है। तो मदिरा के लिए रस शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो मनु स्मृति में मिलता है। पानी, तरल तथा द्रव के लिए रस कहाँ मिलता है? तो कालिदास की कुमार संभवम में मिलता है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों में एक गुण का नाम रस है। वैशेषिक के जो 24 गुण हैं, उनमें एक गुण का नाम रस है। 6 रस हैं। 6 रस हैं। कौन कौन? कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कसाय। महाकवि कालिदास स्वाद, रुचि और इच्छा के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेम की अनुभूति के लिए कुमार संभवम में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। पारा को रसेश्वर अथवा रसराज कहा जाता है। पारा को रसेश्वर अथवा रसराज कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वाक्य रसात्मक काव्य सूत्र वाक्य का प्रयोग किया है। तो आचार्य विश्वनाथ का जो है साहित्य दर्पण क्या है? पुस्तक है। और इस पुस्तक में रस के लिए वाक्यम रसात्मक काव्यम सूत्र का प्रयोग। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम सूत्र का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले 2 पहले संस्कृत आचार्य थे। सुप्रसिद्ध साहित्य दर्पण में कहा गया है, हृदय का अस्थाई भाव, माने हृदय में जब अस्थाई भाव हो
जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है। हृदय जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। रीति काल के प्रमुख कवि देव ने रस की परिभाषा इन शब्दों में की है। जो विभाव अनुभावेरु विभाचारिणु करी होई, तिथि की पूरन वासना सु कवि कहत रस होई। रस के अवयव या अंग, तो रस के अवयव, रस के 4 अंग बताए गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब अस्थाई भाव क्या होता है? सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार या वासना संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अवरोधी दबा नहीं सकता है, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अर्थात जब हृदय के अंतःकरण में मनोविकार या वासना, कोई प्रेम, कोई आनंद, कोई मूर्ति आपके मन हृदय में बस जाती है, विद्यमान हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी विरोध हो या विरोध न हो, कोई उसका मतलब नहीं होता है। वह मन के हृदय में अस्थाई रूप से बस जाता है। वह भाव तो वही अस्थाई भाव कहलाता है। ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तथा अचंचल होकर निवास करता है। अस्थाई भाव का तात्पर्य है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव यानी कि आपके मन में सबसे बड़ी यदि कोई भाव हो और वह सबसे ऊपर हो, वह भाव सबसे ऊपर हो, वही प्रधान भाव होता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव प्रारंभ से अंत तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस के आधार हैं। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में कुछ विद्वानों ने 2 भावों वात्सल्य और भगवत, 2 कौन कौन, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता दे दी है। इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। ये कौन कौन है? तो रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुजुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम यानी कि भक्ति रस। अब चलिए, विभाव क्या होता है? ये तो अस्थाई भाव हो गया। विभाव क्या होता है? विभाव अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ये अस्थाई भावों का विभावन करके उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। इसका मतलब अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण माने अस्थाई भाव किस कारण से आपके हृदय मन में आया। जैसे वो बहुत सुंदर है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत प्यारा है, तो कारण, जिस कारण से आपके मन में अस्थाई भाव आया वही विभाव कहलाता है। और इसके 2 भेद आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव होते हैं। चलिए अब आलंबन विभाव को देख लेते हैं। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन विभाव कहलाता है। अर्थात जिस कारण से आपके भावों में
आज जिस कारण से आपके मन में यह भाव आया वही भाव आलंबन कहलाता है। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो नायक और नायिका जो है आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं। जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। कैसे? जैसे कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे तथा सीता विषय होंगी। अर्थात जिसके हृदय में सबसे पहले रति का भाव आता है वह आश्रय लंबन कहलाता है और जिसके प्रति आता है वह विषयालंबन होता है। तो राम और सीता जब बाग में मिले हैं तो राम के मन में पहले सीता को देख करके रति भाव आया था, इसलिए राम आश्रयालंबन हुए। किसके प्रति आया था? तो सीता के विषय में आया था, इसलिए सीता विषयालंबन हुई। अब चलिए उद्दीपन विभाव। ये उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु को हम देखेंगे, किसी परिस्थिति को देखेंगे तभी तो हमारे मन में कोई अस्थायी भाव आएगा। वहीं जिस वस्तु या परिस्थिति के कारण हमारे मन में कोई अस्थायी भाव जगने लगा, आने लगा, वही उद्दीपन कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। चांदनी रात को देख करके जिससे हमारा मन में कोकिल कुंजन, कोयल जो है कुंजन करने लगती है और वह एकांत स्थल को ढूंढने लगती है, रमणीक उद्यान को ढूंढने लगती है, नायक नायिका के मन में शारीरिक चेष्टाएं आने लगती हैं, यानी का उसके मन में उद्दीपन होने लगता है। किसी वस्तु या परिस्थिति को देख करके वह उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव क्या होता है इसको देख लेते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। यानी जो चेष्टाएं जो है मन के भाव में व्यक्त होने लगे, जो चेष्टा वह हम अनुभव करने लगते हैं कि हमारे मन में कोई चेष्टा होने लगी है, वही अनुभाव कहलाता है। अर्थात जो भावों का अनुगमन करे वह अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, इच्छित और अनिच्छित। आलंबन एवं उद्दीपन के माध्यम से अपने अपने कारणों तथा उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाली सामान्य लोक में जो कार्य चेष्टाएं होती हैं वे काव्य नाटक आदि में निबद्ध अनुभाव कहलाती हैं। जैसे विरल व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरता है, मिलन के भावों में अश्रु बहाता है, स्वेद रोमांच होता है, अनुराग सहित देखता है, फिर यदि उसके प्राप्ति नहीं होती है तो वह क्रोध भी जागृत करता है, उसे मार डालने की भी बात सोचता है, यानी कि शस्त्र संचालन की बात सोचता है, कठोर वाणी भी बोलता है, आँखों को भी लाल करता है। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। इसके चार भेद होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार तथा सात्विक। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव हैं। रति भाव के जागृत होने पर भू विक्षेप, कटाक्ष आदि प्रयत्न पूर्वक किए गए व्याख्या पार वाचिक अनुभाव हैं। आरोपित या कृत्रिम वेश रचना आहार अनुभव हैं।
परंतु अस्थाई भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अत्यंज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, इसलिए अत्यनज कहे जाते हैं। ये स्वतः ही प्रादुर्भाव होते हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता है। सात्विक अनुभाव अर्थात अनिच्छित के भेद 8 भी होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, वेपथु, वैवर्ण, रंगहीनता, अश्रु तथा प्राक्य। चलिए आगे देखते हैं। संचारी या व्यभिचारी। संचारी या व्यभिचारी, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे मन में आपके कोई भाव आ रहा है, जा रहा है, तो वह भाव आना और जाना संचार या व्यभिचारी कहलाता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कौन कौन? हर्ष, स्मृति, उत्सुकता, उग्रता, अमहर्ष, चिंता, व्याधि, शंका, निर्वेद, चपलता, गर्व, मरण, विषाद, आलस्य, धृति, जड़ता, मद, त्रास, उन्माद, निद्रा, विबोध, श्रम, असूया, व्रीड़ा, अविहितता, लाभ, आवेग, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार यानी कि मूर्छा। भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों को स्पष्ट किया है तथा विद्वानों का मानना है कि उन्होंने शांत नामक 9वें रस को भी स्वीकृति प्रदान की थी। इन्हीं 9 रसों को 9 रस की संज्ञा प्रदान की गई है। उन्हें 8 रसों के देवता क्रमशः विष्णु, प्रमथ, रुद्र, यमराज, इंद्र, ब्रह्मा, महाकाल तथा कालदेव को माना है। शांत रस के देवता नारायण हैं और उसका वर्ण कुदेंदु बताया जाता है। प्रथम 8 रसों के क्रमशः श्याम, शीत, रक्त, कपोत, गौर, पीत, नील तथा कृष्ण वर्ण माने गए हैं। भरत मुनि ने प्रथम 8 रसों में श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स को प्रधान मानकर शेष रसों को उनकी आकृति बताया है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य एवं भक्ति को माना जा सकता है। इस आधार पर रसों की संख्या 9 मानना ज्यादा उपयुक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसों को सुखात्मक तथा दुखात्मक अनुभूति वाला माना है। उनका कहना है कि हमें अनुभूति तो वर्णित भाव की ही होती है और भाव सुखात्मक, दुखात्मक आदि प्रकार के होते हैं, अतएव रस भी दोनों प्रकार का होगा। दूसरी ओर रसों को आनंद प्रदायक मानने के हिमायती सुहृदयों को ही इसका प्रमाण मानते हैं और तर्क का सहारा लेते हैं कि दुखदायी वस्तु भी यदि प्रिय है तो वह हमें सुखदायी ही प्रतीत होती है। प्रायः रसों के विभिन्न नामों को औपाधिक या औपचारिक सत्ता मानकर परमार्थिक रूप में रस को एक ही मानने की धारणा प्रचलित रही है। इस आधार पर विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न विद्वान अपने अपने तर्क के आधार पर एक रस की व्याख्या करते हुए शेष को उससे उत्पन्न मानते हैं। भोज ने श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस मानकर उसकी सर्वथा भिन्न व्याख्या की है। विश्वनाथ के अनुसार नारायण पंडित चमत्कारी अद्भुत को ही एकमात्र रस मानते हैं, क्योंकि चमत्कार ही रस रूप होता है। भवभूति ने कारण को ही एक रस माना है। तो आज हमारा एक पार्ट रस का समाप्त होता है। कल दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे और रस को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।